एक बिल्कुल नया शायर दिल्ली में है जिसके गवाह हैं पंकज श्रीवास्तव जी। मेडिकल का विद्यार्थी हूं, मुझे इसके 4 मिसरे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं चारों मिसरे भाई विपिन मन जैसे विराट व्यक्तित्व को और विराट शायरी को सौंपता हूं। एम साद सिद्दीकी कहते हैं कि मेरी होने को हर रिश्ते को चाकू मार देती है। वाह! मेरी होने को हर रिश्ते को चाकू मार देती है। भूमिका जी सुनो, वो अपनी जिंदगी के सारे पहलू मार देती है और उसे किसने कहा मैं रोशनी में सो नहीं सकता, वो मेरी नींद के चक्कर में जुगनू मार देती है। ताली बजाइएगा, उस शायर को आवाज दीजिए भाई विपिन मन। मां शारदे को नमन करता हूं, स्वागत स्वागत। मंच को प्रणाम करता हूं, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, इन खाली कुर्सियों को प्रणाम करता हूं, ये अक्सर मेरे हिस्से में आती हैं। आप लोगों ने सच में आज जिस तरीके से कवि सम्मेलन सुना है, मतलब दिल गदगद हो गया अंदर से। सच में एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। मैं शुरू होता हूं। बहुत देर हो चुकी है, आप सब लोगों का प्यार बहुत मिला है मुझे यहाँ पर। यहाँ जब भी आते हैं दादा तो लगता नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और राजस्थान है ये। यहाँ जब भी आया हूँ तो लगता है अपने घर के बीच में खड़ा हूँ, अपने भाइयों के बीच में हूँ। इतना प्यार इन्होंने मुझे दिया है कि गजल की सुगबुगाहट हो रही है। गजल की सुगबुगाहट हो रही है, तेरे कदमों की आहट हो रही है। वाह! गजल की सुगबुगाहट हो रही है, क्या कहने, तेरे कदमों की आहट हो रही है और गमों का राज खुलता जा रहा है, ये कैसी मुस्कुराहट हो रही है। कि आए हुए सभी का बहुत एहतराम करते हैं, आए हुए सभी का बहुत एहतराम करते हैं, गजल वाले हैं हम पहले सलाम करते हैं। जय हो, जिंदाबाद। जाग जाओ भैया, जाग जाओ। ठीक ठाक है। बहुत मेहनत लगी है सब लोगों पर। 4-5 बारातें चली गई आज, मुझे बताया यहाँ पर आकर के। कुछ अपने लोग नहीं हैं। बहरहाल दोबारा से जुड़ता हूँ, भैया बैठे हुए और 2-4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूँ। हाँ भैया। वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ पिछले साल छोड़ करके गया था। कहा कुछ यूं है कि मैं गजल नज्म का ताना बाना होता हूँ। जय हो। मैं गजल नज्म का ताना बाना होता हूँ, कभी प्रेम का गीत पुराना होता हूँ और मुझे तवज्जो देकर सुनना है लोगों, मैं अपने आप में एक जमाना होता हूँ। जय हो, जिंदाबाद। ये पता नहीं क्यों हिल रहा है इतना, सीधा खड़ा रहे। ओज वालों को पहले पढ़वा दो तो उसके बाद माइक की हालत हो जाती है, हो जाती है, सच में हो जाती है। वीरस वाले बहुत दांती पीस पीस के गए। 4 पंक्तियां मैं अपने वीरस की रखता हूं। इतनी रात में किसका फोन आ गया भैया? भैया अच्छा। इतनी रात में उधार वाले को आए या जुगाड़ वाले को आए? उधार ने काई को लयो ना है और जुगाड़ तो सब करेंगे। जुगाड़ हो नहीं पा रही इस समय। आइए, 4 पंक्तियां मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं। बहुत प्यार, बहुत दुलार के साथ आपने वो पंक्तियां हमेशा सुनी हैं। वो 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूं। कहा कुछ यूं है कि तुझे तो झेल जाऊंगा, तुझे तो झेल जाऊंगा, मैं खुद पर खुद नहीं झिलता। कि तुझे तो झेल जाऊंगा, मैं खुद पर खुद नहीं झिलता, मुझे दुश्मन मेरे जैसा जमाने में नहीं मिलता। क्या बात है। कि तुझे तो झेल जाऊंगा, मैं खुद पर खुद नहीं झिलता, मुझे दुश्मन मेरे जैसा जमाने में नहीं मिलता और मेरे किरदार के बारे में बस इतना ही काफी है कि मेरे किरदार के बारे में बस इतना ही काफी है,
दिया रख दूं मैं चौखट पे तो फिर तूफान नहीं चलता। क्या बात है, क्या हिम्मत वाला शेर। कि मेरे किरदार के बारे में बस इतना ही काफी है, दिया रख दूं मैं चौखट पे तो फिर तूफान नहीं चलता। बता देना कितनी देर खड़े रहना है, इशारा कर देना, है ना। इतने उदास से बैठे हो, नींद आ रही है, चाय मंगवा लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी। मेरे यहाँ चाय वाय चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने कोई दिक्कत नहीं होती। ओज वाले पढ़ते हैं दादा, बोला ये चाय वाय बंद करा दो। इतनी सी बात है, कभी कविता पढ़ रहा हो तो वो किसी को खाता पीता देख नहीं सकता इसलिए वो बंद करवा देता है, और कोई वजह नहीं है। आइए दो चार पंक्तियां आप लोगों के बीच में और रखता हूं। कहा कुछ यूं है कि रास्ते दुश्वार थे जितने वो मंजिल हो रहे हैं। रास्ते दुश्वार थे जितने वो मंजिल हो रहे हैं, चांद तारे तक मेरी हसरत को हासिल हो रहे हैं। कि रास्ते दुश्वार थे जितने वो मंजिल हो रहे हैं, चांद तारे तक मेरी हसरत को हासिल हो रहे हैं। और मैं तो कतरा था खुदाया, क्या अता तूने किया। मैं तो कतरा था खुदाया, क्या अता तूने किया। मेरे दुश्मन तक मेरे लहजे के कायल हो रहे। क्या बात है, जिंदाबाद। कि मैं तो कतरा था खुदाया, क्या अता तूने किया। मेरे दुश्मन तक मेरे लहजे के कायल हो रहे हैं। और चार पंक्तियां रखता हूं। नींद खुल गई, अरे देना जगाओ भाई, जग जाओ भाई। मैं परसों रात का घर से निकला हुआ हूं, परसों रात नहीं सोया। कल भोपाल में कार्यक्रम था रात में, फिर नहीं सोया। सुबह 5 बजे ट्रेन थी, उससे चल करके सीधा यहां आया हूं, और आज की रात फिर नहीं सोया। लगातार 3 रातों से जग रहा हूं और आपके सामने खड़ा हुआ हूं। आप में से ज्यादातर लोग मुझसे जुड़े हुए हैं फेसबुक पर। कोशिश करता हूं कुछ 2-4 पंक्तियां यहां पर नहीं कह के जाऊं। कि दाव पर खुद को लगाना पड़ रहा है, दाव पर खुद को लगाना पड़ रहा है, इस तरह रिश्ता निभाना पड़ रहा है। कि दाव पर खुद को लगाना पड़ रहा है, इस तरह रिश्ता निभाना पड़ रहा है। और जो मुखालिफ हैं हमारी तीरगी के, उन चिरागों को जलाना पड़ रहा है। कि जो मुखालिफ हैं हमारी तीरगी के, उन चिरागों को जलाना पड़ रहा है। और वक्त है बज़्म हक अदाई का, वक्त है बज़्म हक अदाई का, इसलिए अब हमको आना पड़ रहा है। आइए जुड़ता हूं। कि तूफानों से आंख मिलाने वाला मंजर छूट गया। कि तूफानों से आंख मिलाने वाला मंजर छूट गया। जहां किनारा मिला हमें बस वहीं समंदर छूट गया। कि तूफानों से आंख मिलाने वाला मंजर छूट गया। जहां किनारा मिला मुझे बस वहीं समंदर छूट गया। और हम दोनों में कौन था बुज़दिल, वक्त मिले तो तय करना। तूने पीठ दिखा दी मेरे हाथ से खंजर छूट गया। क्या कहने, हम दोनों में कौन था बुज़दिल, पीठ पर मार नहीं करेंगे। वाह, क्या हिम्मत, क्या खुददारी है, क्या ईमानदारी है। तूने पीठ दिखा दी मेरे हाथ से खंजर छूट गया। अरे शादी ब्याह के टाइम पे कहाँ रह गए थे। नहीं गए तो तब भी थे, अब तुम भूल गए इतने दिना में कि तब का भाव तुम। न दादा, इनकी हरकतें ऐसी थी, मैंने जानबूझ के नहीं बुलाए थे। ठीक रहा। कि हम दोनों में कौन था बुज़दिल, हाँ, वक्त मिले तो तय करना। वाह, तूने पीठ दिखा दी मेरे हाथ से खंजर छूट गया। और 4 पंक्तियां रखता हूं। कहा कुछ यूं है कि तेरे दयार से गुजरा है आसमां मेरा। धीरे धीरे शायरी की तरफ आता हूं। कि तेरे दयार से गुजरा है आसमां मेरा, मगर जमीन पे है अब भी नक्शे पा मेरा। कि तेरे दयार से गुजरा है आसमां मेरा, मगर जमीन पे है अब भी नक्शे पा मेरा। और मैं तो हर वक्त तेरी साजिशों में रहता हूं, जमाने ढूंढ रहा है कहां पता मेरा। कि मैं तो हर वक्त तेरी साजिशों में रहता हूं,
जमाने ढूंढ रहा है कहां पता मेरा। और 4 पंक्तियां रखता हूं। यही प्यार यही मोहब्बत बनाए रखना कि जला के रख तो दिए हैं सबब हवा देना। जला के रख तो दिए हैं सबब हवा देना। चराग सुबह से पहले ही मत बुझा देना। कि जला के रख तो दिए हैं सबब हवा देना। चराग सुबह से पहले ही मत बुझा देना। और सफर तवील है मंजिल की आरज़ू किसको। सफर तवील है मंजिल की आरज़ू किसको। मैं सिर्फ चलता रहूं रास्ते दुआ देना। कि सफर तवील है मंजिल की आरज़ू किसको। मैं सिर्फ चलता रहूं रास्ते दुआ देना। कहा कुछ यूं है दादा, देखिएगा कि मयस्सर जो नहीं मुझको वही हर बार मिलता है। जो आपके नसीब में नहीं लिखा हो कि मयस्सर जो नहीं मुझको वही हर बार मिलता है। मुझे मेरे मुताबिक ही मेरा किरदार मिलता है। कि मयस्सर जो नहीं मुझको। अब बड़ा मुश्किल होता है जब आप अपने मन के हिसाब से कभी अपने आप को पाएं। कि मयस्सर जो नहीं मुझको वही हर बार मिलता है। मुझे मेरे मुताबिक ही मेरा किरदार मिलता है। अब अगली 2 लाइनों में दर्द देखना। कि मयस्सर जो नहीं मुझको वही हर बार मिलता है। मुझे मेरे मुताबिक ही मेरा किरदार मिलता है। और अजब मेरे गुनाहों का मुझे हासिल दिया मौला। दुआ जिसके लिए पढ़ दूं वही बीमार मिलता है। अरे दैया रे दैया रे। अजब मेरे गुनाहों का, अजब मेरे गुनाहों का मुझे हासिल दिया मौला। वाह। दुआ जिसके लिए पढ़ दूं वही बीमार मिलता है। क्या बात। और 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूं। हाँ भैया। कहा कुछ यूं कि रूह के वास्ते मैं जैसे बदन ढूंढ रहा हूं। परमार साहब, रूह के वास्ते मैं जैसे बदन ढूंढ रहा हूं। दादा मैं एक पंक्ति में पूरी कविता कर दिया, पता नहीं कहां से हो गए। हाँ हाँ, ताली बजवाओ ना जोर से। बजाओ ताली हाँ? जोर से। हद हो गई। भूमिका जी आई तो बोला इतनी घनघोर ताली बजा दो और ये कर दो वो कर दो। पढ़ के गई तो बजवा दो। मतलब हम क्या किराए पे आए हैं? दरअसल तुम्हारे हाथ पैर देख के ही आदमी ताली बजा रहा है डर के मारे। आइए कि रूह के वास्ते मैं जैसे बदन ढूंढ रहा हूं। रूह के वास्ते मैं जैसे बदन ढूंढ रहा हूं। पांव तालिबे मंजिल हैं थकन ढूंढ रहा हूं। कि पांव तालिबे मंजिल हैं थकन ढूंढ रहा हूं। और दीद एक उम्र जनाजों की चश्मदीद रही। कि दीद एक उम्र जनाजों की चश्मदीद रही। रोज मरती हुई हसरत के कफन ढूंढ रहा हूं। क्या बात है। कि दीद एक उम्र जनाजों की चश्मदीद रही। रोज मरती हुई हसरत के कफन ढूंढ रहा हूं। और 4 पंक्तियां रखता हूं। कहा कुछ यूं, जिन्होंने जिंदगी में दोस्ती की होगी और जिन्होंने दोस्तों पर गर्व किया होगा, गुमान किया होगा, जिन्होंने दोस्तों की फितरत बहुत नजदीक से देखी होगी, उनको नजर करता हूं ये 4 लाइनें। आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे अगर आपने कभी कोई ऐसा दोस्त जिया होगा। कहा कुछ यूं है कि तमाम रात उजालों की शक्ल गढ़ने में, तमाम रात उजालों की शक्ल गढ़ने में, ये जिस्म टूट गया तीरगी से लड़ने में। कि तमाम रात उजालों की शक्ल गढ़ने में, ये जिस्म टूट गया तीरगी से लड़ने में। और अभी से कीमतें क्यों तय हुई हैं मलबे की। कि अभी से कीमतें क्यों लग रही हैं मलबे की। अभी तो वक्त था यारो मेरे उजड़ने में। कि अभी से कीमतें क्यों लग रही हैं मलबे की। अभी तो वक्त था यारो मेरे उजड़ने में। और 4 पंक्तियां रखता हूं। यहां से धीरे धीरे शायरी की तरफ आता हूं दादा। स्वागत। कि वक्त नाजुक सा बहुत फासलों पे गुजरा है।
वक्त नाजुक सा बहुत फासलों पे गुजरा है, तेरी अना का सबब सिलसिलों पे गुजरा है। कि वक्त नाजुक सा बहुत फासलों पे गुजरा है, तेरी अना का सबब सिलसिलों पे गुजरा है। अब शेर देखना कि वक्त नाजुक सा बहुत फासलों पे गुजरा है, तेरी अना का सबब सिलसिलों पे गुजरा है। और शजर का टूटना आंधी में एक मुद्दा था, शजर का टूटना आंधी में एक मुद्दा था, हादसा किसको पता घोंसलों पे गुजरा है। कि शजर का टूटना आंधी में एक मुद्दा था, हादसा किसको पता घोंसलों पे गुजरा है। और चार पंक्तियां रखता हूं कि नहीं है तू अगर शामिल मेरी रगों में तो मेरी निगाह का आलम यूं सुर्ख रू क्यों है। कि नहीं है तू अगर शामिल मेरी रगों में तो मेरी निगाह का आलम यूं सुर्ख रू क्यों है। और मैं जब भी आईना देखूं तो बस यही सोचूं मेरी बदल मेरे चेहरे पे सिर्फ तू क्यों है। मैं जब भी आईना देखूं तो बस यही सोचूं मेरी बदल मेरे चेहरे पे सिर्फ तू क्यों है। कि इतनी बीमार नहीं हैं ये हमारी आंखें, इतनी बीमार नहीं हैं ये हमारी आंखें, बीमार नहीं हैं ये हमारी आंखें। क्यों नहीं है बीमार। कि गुलो गुलशन पनाह सी मांगे, गुलो गुलशन पनाह सी मांगे, चांद देखे तो गर्द हो जाए। गर्द मतलब धूल। कि गुलो गुलशन पनाह सी मांगे, चांद देखे तो गर्द हो जाए। और तुझको 2-4 दिन न देखूं तो मुझको आंखों का मर्ज हो जाए। ओए गजब है। तुझको 2-4 दिन न देखूं तो क्या बात है, मुझको आंखों का मर्ज हो जाए। कि मुद्दतों उसके चांद चेहरे पर वक्त बनकर ठहर गई आंखें। कि मुद्दतों उसके चांद चेहरे पर वक्त बनकर ठहर गई आंखें। और उसको देखा तो फिर लगा ऐसा खुद पे एहसान कर गई आंखें। कि ये किस मुकाम पे लाकर के जिंदगी रख दी, ये किस मुकाम पे लाकर के जिंदगी रख दी। तुम्हारे बाद की चीजों में हर खुशी रख दी। कि ये किस मुकाम पे लाकर के जिंदगी रख दी, तुम्हारे बाद की चीजों में हर खुशी रख दी। और छुआ जो होठ से तुमने हमारी पलकों को, लगा कि ओस की बूंदों पे धूप सी रख दी। और 2-4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में रखता हूं। हाँ भैया। कि बहुत खामोश 2 आंखों का पानी लिख रहा हूं मैं, बहुत खामोश, बहुत खामोश 2 आंखों का पानी लिख रहा हूं मैं। गजल के नाम पर तेरी कहानी लिख रहा हूं मैं। कि बहुत खामोश 2 आंखों का पानी लिख रहा हूं मैं, गजल के नाम पर तेरी कहानी लिख रहा हूं मैं। और मिले मेरी वसीहत ये तो तुम हैरान मत होना, तुम्हारे नाम सारी जिंदगानी लिख रहा हूं मैं। कि बहुत खामोश 2 आंखों का पानी लिख रहा हूं मैं, गजल के नाम पर तेरी कहानी लिख रहा हूं मैं। और मिले मेरी वसीहत ये तो तुम हैरान मत होना, तुम्हारे नाम सारी जिंदगानी लिख रहा हूं मैं। और 4 पंक्तियों से जुड़ता हूं। कहा कुछ यूं कि हर बार सोचता हूं मैं कि तुझको कहां रखूं, हर बार सोचता हूं मैं कि तुझको कहां रखूं। मुमकिन नहीं जमीन पे मैं आसमां रखूं। बहुत अच्छे। कि हर बार सोचता हूं मैं तुझको कहां रखूं, मुमकिन नहीं जमीन पे मैं आसमां रखूं। और इस एहतियात ही में गुजरती रही उम्र, इस एहतियात ही में गुजरती रही उम्र। तन्हाई भी जहां न हो तुझको वहां रखूं। कि इस एहतियात ही में गुजरती रही उम्र, तन्हाई भी जहां न हो तुझको वहां रखूं।
पढ़े कि न जाने तीरगी तशना लबी कहां तक हो। हाँ। चले कि न जाने तीरगी तशना लबी कहां तक हो, हाँ। हमारे पांव के नीचे जमी कहां तक हो। कि न जाने तीर की तशना लबी कहां तक हो, हमारे पांव के नीचे जमी कहां तक हो। और तुम्हारा ख्वाब जो पाला तो जल उठी आंखें, जमाने देखना अब रोशनी कहां तक हो। जिंदाबाद। तुम्हारा ख्वाब जो पाला तो जल उठी आंखें, जमाने देखना अब रोशनी कहां तक हो। मुझे लग रहा ताली वाली बजाना भूल भाल गए थे, हैं? सही है। यूपी से चल करके यहां तक आकर के भी अगर मांगना पड़े तो फायदा क्या है? कि यही मंजर पशे मंजर नजर के रूबरू रखना। यही मंजर पशे मंजर नजर के रूबरू रखना। गजल में कह रहा हूं तुम गजल की आबरू रखना। वाह। और दो चार पंक्तियां रखता हूं दादा जी। कहा कुछ यूं है कि चार पंक्तियां बहुत जिम्मेदारी के साथ में आप लोगों के बीच में रखने का मन है। इससे पहले कहीं शायद मैंने ये पंक्तियां नहीं पढ़ी, और कलम के बहुत बड़े पारखी बैठे हैं। चार पंक्तियों का इशारा समझना, देखना दादा। हाँ। कहा कुछ यूं है कि मंजिल बहुत करीब है, मुश्किल सफर है अब। हाँ। मंजिल बहुत करीब है, मुश्किल सफर है अब। बुझते हुए चराग हैं, अंतिम पहर है अब। जब भी जिंदगी में मुसीबतें बहुत ज्यादा तकलीफें बढ़ जाएं, तो ऊपर वाले का इशारा समझना कि मंजिल बहुत करीब है, मुश्किल सफर है अब। बुझते हुए चराग हैं, अंतिम पहर है अब। और हो जाए मुकम्मल तो ये ताबीर तक चलें। कि हो जाए मुकम्मल तो ये ताबीर तक चलें। ख्वाबों को नींद टूट ना जाए ये डर है अब। आइए एक गजल। माता को प्यास लग गई का? आइए गजल से जोड़ने की कोशिश करता हूं। बहुत देर हो चुकी है, मैं समझ रहा हूं आपको। एक छोटी सी गजल देकर के मैं जगह ले लेता हूं अपनी। पढ़े भाई साहब? ये टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो गई। आपको हंसना तब चाहिए था जब यशदीप भैया पढ़ रहे थे। अब हंसने का कोई मतलब नहीं रह गया। एक छोटी सी गजल आप लोगों के बीच में रखता हूं। कहा कुछ यूं कि जब तुम्हारी याद के हाँ। जुगनू ये पाले जाएंगे। अच्छा है। कि जब तुम्हारी याद के जुगनू ये पाले जाएंगे, देखना कितने दिए घर से निकाले जाएंगे। कि जब तुम्हारी याद के जुगनू ये पाले जाएंगे, देखना कितने दिए घर से निकाले जाएंगे। और उर्दू समझने वाले उर्दू की हिफाजत करना भैया। कि जब तुम्हारी याद के जुगनू ये पाले जाएंगे, देखना कितने दिए घर से निकाले जाएंगे। और देखना कितने दिए घर से निकाले जाएंगे। और रंजो गम इसका नहीं कि मेजबां थी तीरगी। रंजो गम इसका नहीं कि मेजबां थी तीरगी। शर्त ये थी खैर मकदम में उजाले जाएंगे। कि रंजो गम इसका नहीं कि मेजबां थी तीरगी। शर्त ये थी खैर मकदम में उजाले जाएंगे। अब ये शेर समझ में आ जाएगा। शर्तिया कि रंजो गम इसका नहीं कि मेजबां थी तीरगी। शर्त ये थी खैर मकदम में उजाले जाएंगे। और हम थे इजहारे मोहब्बत राम मंदिर हो गए। कि हम थे इजहारे मोहब्बत राम मंदिर हो गए। देखते हैं और कितने वक्त टाले जाएंगे।
कि हम थे इजहारे मोहब्बत राम मंदिर हो गए, देखना है और कितने रोज टाले जाएंगे, और यूं लगेगा घर से जैसे बरकतें रुखसत हुई, कि यूं लगेगा घर से जैसे बरकतें रुखसत हुई, बज़्म से जिस वक्त भी हम इश्क वाले जाएंगे। भाई वाह, क्या यूं लगेगा घर से जैसे बरकतें रुखसत हुई, बर्क से, बज़्म से जिस वक्त भी हम इश्क वाले जाएंगे, और जिंदगी का फलसफा है साथ मेरे देखना, हाँ हाँ, कि जिंदगी का फलसफा है साथ मेरे देखना, बाद मरने के मेरे पैरों के छाले चले जाएंगे। जाएंगे। क्या बात कि है। जिंदगी का फलसफा है साथ मेरे देखना, बाद मरने के मेरे पैरों के छाले जाएंगे, और मसला हम हैं अगर तो हल किए जाएं, हाँ हाँ, कि मसला हम हैं अगर तो हल किए जाएं, हम कोई मुद्दा नहीं है जो उछाले जाएंगे। जाएंगे। बहुत शुक्रिया।